जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जुड़े हुए मेरे को कुछ महीने ही हुए हैं। अभी मई और जून की बात है। मेरे साथ कोई बात कर रहा था गुरु जी के बारे में। मेरे को उनके बारे में, गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या कैसे जाते हैं, सत्संग जाते हैं, कैसे इनका जाप करते हैं और कैसे इनके साथ जुड़ते हैं। चलो, मेरे को गुरु संगत जी इंटरेस्ट भी नहीं था। धीरे धीरे मेरे पास ना ऐसे ही इनके कोई ना कोई बात इनकी फ्लैश होती गई। मेरे को बिल्कुल भी विश्वास तो है ही नहीं था। मेरे को अजीब सा भी लगा। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड है उनसे, आंटी जी से पूछा कि इनका सत्संग कैसे होता है। वो बताने लगी कि ऐसे गुरु जी की गद्दी लगी हुई होती है, वहाँ पे चेयर लगी होती है और माथा टेकते हैं वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, कड़ाह प्रसाद मिलता है, समोसा प्रसाद मिलता है और भी जो चीज़ें जैसे भी खाने पीने के होते हैं। वहाँ पे ऑडियो चलाते हैं, गुरु जी के भजन चलाते हैं, जो गुरबानी का पाठ वगैरह होता है। वहाँ पे खाना होता है, सब कुछ खाना होता है। संगत जी कि एक भी चीज़ आंटी जी बोले कि छोड़ के नहीं आनी होती। मेरे को बहुत अजीब सा लगा। मैंने बोला कि ऐसे भी कोई सत्संग होता है, तो उसने कहा कि ऐसे ही होता है। मैंने आज भी उनके सत्संग पे जाना है, मेरा फास्ट है, परंतु मैंने सोचा है कि मैं उन आंटी जी को बोल के जाऊँगी कि मैं वहाँ पे कुछ खाऊंगी नहीं, मेरे को कंपेल मत करना, मेरा फास्ट है। चलो, मेरे को पता नहीं, मैंने कहा खाने पीने के लिए ऐसे क्यों देते हैं, पहले ही सत्संग क्यों नहीं करते। वो कहते हैं उनका ऐसे ही होता है। वे खाने पीने का मतलब ये है, जो खाने पीने का सामान देते हैं उन पानी की जैसे एक घूंट भी छोड़नी नहीं होती बॉटल में, और जो खाने पीने का सामान होता है वो भी हम बिल्कुल भी जूठन नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं इसके साथ जो हम खाते हैं वहाँ पे सत्संग में खाने के लिए मिलता है, वो सारा सामान जो भी चीज़ें होती हैं वो खुद ही खानी होती हैं और ना ही घर लेके जानी होती हैं और ना ही किसी और को देनी होती है। इसके साथ हमारा संगत जी बोले कि आंटी जी बोले कि बीमारियों का हमारा जो भी हमारी नेगेटिविटी होती है हमारे मन के अंदर, जो भी हमारी बीमारियां होती हैं, गुरु जी उनको दूर करते हैं। आई गई बात होगी संगत जी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कभी एक दिन एक आंटी जी हमारे घर के पास ही रहती है, हमारी शॉप के बैक साइड पे। हमारे संगत जी घर की बैक साइड पे ही हमारी शॉप है। वहाँ से एक आंटी जी आई, वो कहती कि आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, इसलिए मैं आपको ना शुक्राना गुरु जी के सत्संग में बुलाने आई हूँ। मेरे को पहले संगत जी इंटरेस्ट नहीं था। मेरी देवरानी नीचे रहती है, मैं ऊपर रहती हूँ। हम दोनों को बुलाने आई, हम गए नहीं। चलो, तो क्या हुआ, ऐसे ही संगत जी वहाँ पे मैं सत्संग में भी नहीं गई। उसके बाद क्या हुआ, एक दो बार ऐसे ही गुरु जी किसी ना किसी रूप में उनकी बात मेरे सामने आती ही रही। एक दिन मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है, वो मेरे को बताती है कि ऐसे ऐसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। उसने ना मेरे को संगत जी कुछ बातें बताई, मेरे को बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे मेरी सिस्टर की, मेरी बहन की बातें मेरे को सुनकर मेरे को भी विश्वास होने लगा, क्योंकि उसकी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो पूरी हुई थी। तो मेरे को विश्वास, जैसे हम कह देते हैं ना कि विश्वास करना भी पड़ा। और संगत जी जब किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई दुख होता है, किसी की कंडीशन ख़राब होती है, तो आपको पता ही है ना, दुख में तो हम सभी भगवान से जुड़ जाते हैं। सुख में हम उनको याद करें या ना करें, लेकिन दुख में तो खुद ही खुद याद करने लग जाते हैं। मेरे को भी प्रॉब्लम थी संगत जी। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी गुरु जी का दिया हुआ ऐसे है, खाने पीने को मिल जाता है, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, जैसे भी है ठीक है। उसको मेरी बहन ने मेरे को बोला, मैं दुखी तो बहुत थी, रोती भी बहुत रहती थी। मेरी सिस्टर को, सभी को पता था, मेरे घर वालों को, उधर पेरेंट्स को भी पता, सभी को पता। सभी मेरे को बहुत कहते थे कि तू रोया मत कर, ऐसे कुछ नहीं था। बच्चे भी बहुत बोलते कि मम्मा रो मत, डिप्रेशन में चले जाओगे तो कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। तो आपको भी पता है संगत जी कि जब हमारी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, अगर हमारी सेहत ही नहीं अच्छी है तो कुछ भी नहीं अच्छा है। ऐसे ही दिन चलते गए। मेरी सिस्टर ने भी मेरे को बहुत समझाया, मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरे को बहुत समझाया कि रोया मत कर। मेरे अंदर संगत जी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी।
मेरी बहन ने एक दिन मेरे को बोला कि मैं तेरी अरदास लगाऊंगी गुरु जी के पास। कोई बात नहीं, तो ऐसे मत कर, तो पॉजिटिव बन। जैसा तू सोचेगी, जब नेगेटिविटी है तेरे में, जो नेगेटिव सोचेगी तो नेगेटिव ही देगी तेरे को, भगवान भी तेरे को नेगेटिव ही देंगे। यूनिवर्स में वो कहते हैं ना कि जैसा भी हम यूनिवर्स से मांगते हैं वो वैसा ही हमको देते हैं। हम जैसा जैसा बोलते हैं ऐसे होगा, नहीं ऐसे हो गया, अगर ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो वहीं हमको मिल भी जाता है। ये होता भी है, आप कभी आजमा कर देखना संगत जी, होता भी है ऐसे। मेरी सिस्टर ने मेरी अरदास लगाई तो वहाँ पे वो सत्संग सुनने को गई, तो गुरुजी वहाँ पे वैसे ही अनाउंसमेंट हुई, किसी ने अनाउंसमेंट की। मेरी सिस्टर ने बोला मेरे को कि उन्होंने बोला गुरुजी का हुक्म है कि संगत अपनी अरदास खुद लगाए, किसी ने किसी की अरदास नहीं लगानी। वो बोले कि गुरुजी ने बोला है कि क्या आपके पास 2 मिनट भी नहीं है मेरे पास अरदास करने के लिए? इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते, आप इतने बिजी रहते हो? तो मेरी बहन ने मेरे को फ़ोन किया संगत जी, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं खुद लगाऊंगी, मैं मंदिर में बैठ के मैं अरदास अपनी खुद लगाऊंगी, कोई बात नहीं है, मैं लगाऊंगी गुरुजी से। संगत जी मैंने क्या किया, जब मैं मंदिर में बैठी तो गुरुजी के पास अरदास लगाई। आप मानोगे नहीं, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है संगत जी। धीरे धीरे मैं सेट होने लगी। मेरी बहन भी मेरे को फ़ोन पे जब भी कोई बात बताती, मेरे को गुरुजी की वो बात बहुत अच्छी लगती। वो कहती पहले, वो मेरी सिस्टर तो, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, मेरी सिस्टर है ना वो बिल्कुल भी नहीं है धार्मिक, कोई जोत बत्ती वगैरह कुछ नहीं करती, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती। आपको बताऊँ कि वो इन चक्करों में पड़ती ही नहीं है, किसी और भी किसी पंडित से पूछना वगैरह कुछ भी नहीं करती। वो ऐसे ही है। मैं तो फिर भी जाती हूँ, करती हूँ, ऐसे करती हूँ, धार्मिक भी हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। वो ऐसे नहीं है उसको ना। पर जब आपको पता ही है ना संगत जी, जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम पहले भगवान को याद करते हैं, जब हमारा वो काम होता नहीं है। सुख में तो कोई याद नहीं करता भगवान को, दुख में सभी याद करते हैं, ऐसी ही बात है। तो संगत जी उसने मेरे को धीरे धीरे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया है कि मेरे को ऐसे प्रॉब्लम थी या ऐसे थी। मेरे को गुरुजी वो क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। मेरे को प्रेमानंद जी की मैं कथा वगैरह सुनती थी, उनका एकांकिक वार्तालाप भी सुनती थी। तो संगत जी वहाँ से मेरे को ना क्वेश्चन के मेरे आंसर मिलते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं सुनती रहती थी। संगत जी एक दिन क्या होता है, मैं अपनी सिस्टर के कहने पर, चलो मेरे को भी अच्छा लगने लगता है जब वो बोलती है कि गुरुजी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आंसर, जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होते हैं उनका आंसर होता है उनकी बातों में। संगत जी चलो मेरे को कुछ भी पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में, फिर भी मेरी सिस्टर से है, वो कहती मैं किसी ग्रुप से जुड़ी हूँ, मैं तेरे को भी जुड़वा दूँगी, तुम्हें भी ऐड करवा दूँगी। उसने मेरे को करवा दिया। मैंने कहा इसमें तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं कौन सा पढूं कौन सा नहीं। कभी कभी तो 700 800 मैसेज आ जाते हैं, 1000। तो वहाँ पे ग्रुप के मेंबर हैं, 200 मैसेज भी आता है, कभी कितने आते हैं कि मैं ऐसे कैसे पढूं। वो कहती है ऐसे तेरे को ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, तू एक मैसेज खोल, गुरु जी का, तेरे को उसी में तेरा आंसर मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ था, जब मैं मॉर्निंग टाइम में अपना पूजा पाठ वगैरह करके चाय पीने के लिए बैठती तो वहाँ पे मैसेज में खोलती मैसेज बॉक्स में, तो उस पर लिखा हुआ था मैसेज में, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ऐसा लिखा होता। मैं भी मन में बोलती, मेरे को भी धीरे धीरे विश्वास होने लग गया। संगत जी मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला कि तू सत्संग भी सुना कर यूट्यूब पे। वैसे वहाँ में मैंने कहा कैसे सुनूं, मेरे को तो कुछ पता नहीं है कैसे है, क्या बोलते हैं इसको, इस सत्संग को मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे को गुरुजी का नाम भी नेम पता था। मेरे को पहले तो लगा शुक्राना गुरुजी बोलते थे, ऐसे ही था। मैंने चलो पहले कभी खोला नहीं था। मेरी सिस्टर ने बोला कि इसी ग्रुप में लिंक दिया होता है, तो लिंक पे क्लिक किया कर, वहाँ पे फिर सत्संग अपने आप आ जाएगा। मैंने कहा मेरे से तो कुछ भी खुलता नहीं है। मेरी सिस्टर बोली, मैंने कहा भी मैं तो लिंक पे क्लिक करती हूँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं खुलता। मेरी सिस्टर ने ऐसे ही बताया कि ऐसे हो ही नहीं सकता, मैं खोलती हूँ मेरे से तो खुलता है। मैंने कहा नहीं भाई मेरे से तो नहीं खुलता। भी 2-3 दिन मैंने कितनी बार, मैंने कहा मैंने ऐसे नहीं है, एक बार है, कितनी बार करके देखा, मेरा नहीं खुल रहा। एक दिन संगत जी वैसे ना आपको एक बात बताऊँ, उस ग्रुप में ना मैंने अभी तक जितने कई दिनों से मैं पढ़ रही थी उनके मैसेज है, बट मैं वहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं लिख रही थी। एक दिन मैंने ना जय गुरु जी लिख के भेजा संगत जी वहाँ पे। तभी मैंने एक दिन मैंने ना
जय गुरु जी लिख के भेजा संगत जी वहाँ पे। तभी मैंने क्लिक किया लिंक पे संगत जी, तभी मेरा मैसेज खुल गया। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसे 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 हुआ। वो कहती कि नहीं भी ऐसे। मैंने कहा मेरे को नहीं पता अभी। कहती भी तेरे को गुरु जी जोड़ेंगे, कैसे भी है ना तेरे को जोड़ना है उन्होंने अपने साथ, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। एक दिन संगत जी मैं सुबह अपना पूजा पाठ करके अपने घर में तुलसी का पौधा है उसको पानी देने के लिए गई। वहाँ पे ना मेरे को सिस्टर ने बताया था कि गुरु जी तितली रूप में, बटरफ्लाई रूप में, और मैंने सत्संग में सुना है कि मधुमक्खी के रूप में भी ऐसे हमें ना जहाँ खुशबू फूलों की बहुत ही ज़्यादा रोजेस की स्मेल आती है। कभी ऐसे कभी दूसरे हमारे पास कोई दूसरा बैठा होता है ना उसको बिल्कुल भी नहीं आती, सिर्फ आप अकेले को ही आते हो। इतनी ज़्यादा खुशबू होती है कि इसका मतलब ये होता है कि गुरु जी आए हैं तुम्हारे घर में फेरा डालने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मेरे को पता तो नहीं था पहले मैं चलो संगत जी जब मैं अपने तुलसी के पौधे को पानी देने की जल अर्पण करने गई तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई बैठी। बटरफ्लाई भी संगत जी ऐसी नहीं, छोटी सी बड़ी सारी बटरफ्लाई बैठी, जैसे हमारे हाथ के पाम होते हैं, हथेली होते हैं, उतने साइज़ की थी। उसके बड़े बड़े पंख थे। पहले तो वो ऐसे आराम से बैठी थी, जैसे तो आम होता है कि हम जब भी बटरफ्लाई के पास जाते हैं तो वो उड़ जाती है, तभी उसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो हमें देखकर ही हमें आहट से ही पहचान के उड़ जाती है। वो उड़ी नहीं। मेरे को मेरा माथा ठनका, मेरे को लगा कि गुरु जी हैं। मैंने चलो मन में मंत्र जाप किया। मेरे को बड़ी खुशी भी हुई, ज़्यादा भी नहीं हुई, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को खुशी हुई थोड़ी। मैंने कहा गुरु जी आए हैं। मैंने मंत्र जाप किया, चलो शुक्राना किया गुरु जी का। तो मेरे को फिर ऐसे लगा कि नहीं भाई ऐसे ही बैठी होगी कोई बटरफ्लाई है, इसके कोई टांग वांग वगैरह या पंख वगैरह ना टूटा हुआ हो। वो उड़ी, तभी मेरे इतना ही बोला है मैंने, वो उड़ी, थोड़ी सी उड़ी, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमी, फिर वहीं पे बैठ गई। संगत जी वो कितनी देर बैठी रही। चलो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, मैं अंदर आ गई अपने। ऐसे ही एक दिन मेरे को, मैं अंदर ऐसे ही बैठी अपना मंत्र जाप कर रही थी, अंदर बैठ के ऊपर बैठी हुई कमरे में। तो वहाँ पे मेरे को हल्की सी रोजेस की स्मेल नहीं थी, कुछ खुशबू आई, बट थोड़ी सी, जस्ट कुछ सेकंड के लिए। मेरे को चलो फिर भी मेरे को इतना नॉलेज तो नहीं थी। मैंने अपने सिस्टर को बताया। उसने बोला कि तेरे घर में गुरुजी ने फेरा डाल दिया, तेरे घर में फेरा डाल के गए। मैंने कहा चलो ठीक है। कहते तू कितनी खुशकिस्मत में, बटरफ्लाई के मैंने तो दर्शन नहीं किया। मैं कितनी बार सोच रही हूँ कि गुरुजी मेरे को बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो, दर्शन दो। उन्होंने मेरे को नहीं दिया, देखो तेरे को दे दिया, तेरे को जोड़ेंगे वो। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। थोड़ा बहुत मेरे को विश्वास भी होने लगा था। तभी धीरे धीरे गुरुजी ऐसा ही होता गया। मेरी सिस्टर ने मेरे को, जब वो भी सत्संग बारे में बताती तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को वैसे ही इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर धीरे धीरे पता लगा डुगरी में उनका जन्म स्थल है, वहाँ पे भी सत्संग होता है महीने में एक बार। अभी नॉलेज हुई है जी तो मेरे को, 1 महीने में 1 बार वहाँ पे भी खुलता है। तो एक वहाँ पे छतरपुर में उनका बड़ा मंदिर बोलते हैं, गुरुजी वहाँ पे रहते थे। कहती मेरी इच्छा है, मेरे को भी उसको देख देख के, उसको सुन सुन के मेरे को भी इच्छा जागने लगी। मेरे को बोली मेरी सिस्टर कोई बात नहीं, तेरे लिए ना मैं जब भी हमारे जहाँ सत्संग होता है, जब मैं आऊँगी ना तेरे लिए जल प्रसाद लेके आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो गुरुजी आई मेरे घर पे, संगत जी आई वो मेरे घर में, तो मेरे लिए जल प्रसाद लेके आई, मेरे लिए 3 टॉफ़ी प्रसाद लेके आई। देखो घर में भी संगत जी, वैसे तो मेरी 2 बेटियाँ एक बेटा है, मेरी बेटियाँ दोनों देखो आप गुरुजी के पास ही रहते हैं, गुड़गांव में रहती हैं, दोनों जॉब करती हैं। मेरा बेटा घर में, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मैं ही हूँ। वो 3 टॉफ़ीज़ लेके आई हमारे लिए प्रसाद में, जल लेके आई हमारे लिए, जल प्रसाद लेके आई। और संगत जी मैं ना सत्संग, मेरी सिस्टर के आने से कुछ दिन पहले, ऐसे लगा लो 10-12 दिन, 8-10 दिन, पता नहीं कितने दिन हो गए, मैं अभी की बात है जी, कुछ दिनों पहले की बात है, अगस्त की बात है, स्टार्टिंग में है, 2-3 तारीख की बात है। वो मेरे घर पे आई, पहले संडे आई। तो वो ना एक दिन पहले, मेरी सिस्टर के आने से पहले मेरे को मैं किसी आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, उसमें बोला था कि मेरे को ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, बट मेरे को मिला नहीं। मेरे को पहले संगत जी ऐसा भी नहीं पता होता था कि स्वरूप क्या होता है। धीरे धीरे मेरे को पता लगने लगा कि स्वरूप किसको बोलते हैं। मेरे को पहले नहीं पता था क्या चीज़ होती है। धीरे धीरे चलो सत्संग में बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरे पास ब्रेसलेट रूप में संगत जी गुरु जी का स्वरूप है, लॉकेट रूप में है,
मोबाइल की बैक साइड पे लगाने के लिए सब रूप है, पॉकेट सब रूप है। धीरे धीरे पता है वो ना, मेरे को भी मन में इच्छा है कि गुरुजी मेरे को भी बहुत इच्छा है कि आप मेरे घर पे आओ। तो संगत जी क्या होता है, मेरी सिस्टर कहती भी ये देख मैं तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ। मैंने कहा क्या लेके आई है? तो उसने मेरे को संगत जी गुरु जी का मंदिर में रखने के लिए फोटो स्वरूप दिया और एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया। मेरे को बड़ी खुशी हुई संगत जी, मेरी आंखें भी भर आई, मेरा मन भी भर आया। मेरे को बहुत मन में ऐसे फील हुआ कि वाकई ये तो चमत्कार हो गया। मैंने सोचा था, कल ही सोचा था, आज मेरी ये मन्नत पूरी भी होगी। मेरा मन बहुत भरा संगत जी, बहुत भरा, मेरे आंसू भी आए, बहुत भरा। बस मैंने कंट्रोल किया। मेरी सिस्टर चलो उसके बाद चली गई। मेरे को बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। सारा दिन मेरे को ऐसे ही लगा रहा है गुरुजी मेरे घर आए, गुरुजी मेरे घर आए, गुरुजी मेरे घर आए। धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ने लगा संगत जी। ऐसे ही होता गया। तो क्या होता है, मैं संगत जी जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे जब सत्संग सुनती है, मेरे धीरे धीरे मेरे को पता चलने लगा गुरुजी के बारे में। मेरा वैसे ही मेरा इतना में मेरे घर में प्रॉब्लम तो चल ही रही थी। तो संगत जी मैंने गुरुजी से जैसे ही है, पहले पहले पता भी नहीं था, अरदास लगाई जो है। हमारा नई शॉप शुरू होने वाली है, आपको पहले वाली शॉप है वो बिक गई, मेन मार्केट में थी संगत जी। बिकी भी ऐसे लगा लो, जब किसी के पैसे देने होते हैं तो आपको पता ही है चीज़ का दाम भी घट जाता है। हमारी शॉप का ऐसे लगा लो बहुत ही ज़्यादा, जो करोड़ों में थी दुकान हमारी, करोड़ के ऊपर थी, वो सारी 70 लाख रुपए में बिकी। बहुत तकलीफ़ हुई मन में, बहुत तकलीफ़ हुई। अभी वैसे बिकी भी नहीं है, चल रही है बात वैसे, चलो बिक भी जाएगी। अब हमारे घर के पीछे एक दुकान है हमारी खुद की है, वो भी वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। वहाँ पे भी लोन वगैरह सामान लाने के लिए चाहिए था, उसका कुछ इंतजाम ही नहीं हो रहा था, लोन भी नहीं मिल रहा था। हमारी रेपो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि इस वजह से, पैसे देने की वजह से हमको ना बैंक में ज़्यादा लोन भी नहीं मिल रहा था संगत जी। बड़ी मुश्किल थी कि क्या हो रहा है। मैंने 2-3 बार अपने हस्बैंड से बात की, अपने बेटे से बात की, कुछ बन ही नहीं रहा था। गुरुजी से चलो मैंने अरदास लगाई संगत जी, मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं बन रहा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें। तो मैंने दुकान का जो थोड़ा बहुत काम भी चल रहा था रेनोवेशन वगैरह का, क्योंकि सिंपल वैसे अभी दुकान ही खड़ी थी, उसमें कोई भी काम नहीं, कोई फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, पेंट वगैरह शटर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था संगत जी। इसकी भी चिंता थी कि कैसे होगा, सब कुछ कैसे करेगा, बेटे के साथ पास भी हमारे पास है भी नहीं है कुछ, कैसे करेंगे, बहुत चिंता रहती थी। गुरु जी से अरदास लगाई तो आप संगत जी मानोगे नहीं, मेरे को एक मैसेज फ्लैश हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ, पहले तो मैंने अपने हस्बैंड नहीं, अभी मैं अपने लोन के बारे में सोच ही रही होती हूँ, तो मेरे को मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर कुड़िए, तेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट तेरे दूर हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, तू चिंता ना किया कर। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने मैसेज पढ़ा है तो रात को मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैनेजर ने बोला कि बैंक में तुम्हारा लोन हो जाएगा, वो चेक बुक है ना, तो कल आज लेके जा सकते हो, अगर आज लेके जानी आज ले जाओ, नहीं कल लेके जा सकते हो। मैं मानोगे नहीं, सुबह मैंने वो मैसेज पता नहीं दोपहर को, पता नहीं शाम को, पता नहीं सुबह पढ़ा है संगत जी। आप देखो मैंने बोल सुबह ही नहीं मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने उनके पास अरदास लगाई है। आप देखो मेरा काम हो गया संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया है, मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, मेरा विश्वास ऐसे संगत जी बढ़ता गया। फिर मेरे बेटे का भी आपको बता रही हूँ ना कि पैसे वगैरह का नहीं था, कैसे है काम, कैसे चलेगा, रुक ना जाए, कैसे होगा, जो फिटिंग वगैरह का काम हो रहा है। तो आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने फिर मेरे को मैसेज दिया कि तू अपने बेटे की चिंता मत कर, तेरे बेटे का कोई भी काम नहीं रुकेगा, सारे काम खुद ब खुद होते जाएंगे, तू चिंता मत कर, तेरे बेटे का कोई काम नहीं रुकेगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, धीरे धीरे हमारी शॉप का सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत अभी रह गया, चल रहा है, आप लगा लो, लोन का भी हो गया, काम भी हो गया, काम भी मेरे बेटे ने, आप मानोगे नहीं, जब पैसा देना होता है किसी का तो लोग बहुत बातें बनाते हैं, जब किसी का देना होता है किसी को नहीं दे सकते, कहते हैं कि अभी हमारा कुछ हुआ नहीं, हम दे नहीं सकते, हमारे पास है नहीं कुछ, तो बहुत बहुत ज़्यादा उतर भी गया हमारा।
उधर की जो हमारी मेन मार्केट में मैं आपको बता रही हूँ दुकान थी संगत जी, उसका भी लोन वगैरह हुआ होता, लिमिट बनी हुई थी, वो भी उतर गई, सब कुछ हो गया। कुछ पैसा अभी भी, बहुत पैसा अभी भी रहता है संगत जी, उसका भी अभी दुकान क्योंकि सेल नहीं हुई इसलिए अभी पता नहीं है संगत जी। अब मानोगे नहीं, मेरी दुकान का काम भी फिटिंग का हो गया, बेटे ने काम भी, मैं कहती हूँ ना आपके आजकल के बच्चे हैं काम भी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया करवाने की कोशिश करते हैं, सब काम भी मेरे बेटे का देखो चल रहा है, कोई काम भी नहीं रुक रहा है संगत जी, धीरे धीरे सारे काम भी होते जाते हैं। एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी, ऐसे गुरुजी ने एक मेरे को ब्लेसिंग और दी। मेरी दोनों बेटी है ना जॉब करती है, छोटी बेटी का पैकेज बहुत ज़्यादा कम है, बड़ी का अच्छा है, पर बड़ी मेहनत भी बहुत करती है। बेटी भी, दोनों शादी के लायक है संगत जी, कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा अभी शादी का, तो चलो कुछ कोई चल भी नहीं है, सीन भी नहीं है अभी शादी के बारे में, तो क्योंकि काम का ही नहीं कुछ है, तो शादी कैसे करें, शादी के लिए कुछ भी हमारे पास पैसे भी नहीं है अब। पर मैंने ना ऐसे ही सत्संग में सुना कि गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को ना अगर मांगना ही है तो उनसे अपने लिए कुछ मत मांगो, गुरु जी को मांगना है तो ना अपने लिए गुरु जी को मांगो। तो मैंने ऐसे ही किया संगत जी, अब मैं गुरु जी को ही मांगती हूँ, उनसे उनका नाम जाप मांगती हूँ कि मेरे को अपना नाम जाप दो, हमारे पांचों को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को और मेरे को आप अपनी संगत में डालो, अपनी और लगा लो, आप अपना नाम जाप लो, सब कुछ हमारा आपका, आप घर में मेरे विराजमान हो, मेरे मंदिर में विराजमान हो गुरु जी। अब आपने देखना है कि कैसे होना, जो भी कुछ होना है, मैं कुछ मांगूंगी नहीं आपको, आप खुद करोगे, आपका घर है, जैसा आप हमें हुक्म दोगे ना मैं वैसे ही करूँगी, मेरे बच्चे भी वैसे ही करेंगे, आप वैसा ही करवाओ उनसे, मैं किसी को बोलूँगी नहीं, ना मैं बच्चों को ना हस्बैंड को कि मानो आप, वो खुद ब खुद ही खींचे चले आएंगे आपकी और गुरु जी। अब मेरी ऐसी हो गई, गुरु जी का मैं जाप भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, अब मैं इतना मानने लगी हूँ। गुरु जी देखो, संगत जी देखो, मेरा अभी काम है, धीरे धीरे हो रहा है। मेरी बेटी का फिर क्या होता है संगत जी, मेरी ना बेटी इंटरव्यूज़ वगैरह देती रहती है, आगे उसका पैकेज और बढ़िया हो जाए तो वो ऐसे ही उसकी इंटरव्यूज़ कई कंपनी में हो रही थी, कहते हैं कि मम्मा अभी ना मैंने उसको कहा शादी के लिए आप तू अपना बायोडाटा अपडेट कर दे, तो किया नहीं है, बहुत पुराना है कि वो, चलो शादी का भी ऐसे कुछ संगत जी, जो हमारी प्रॉब्लम इतनी चल रही है कि शादी के बारे में तो अभी सोच भी नहीं रहे, पर फिर भी सभी लोग कहते हैं कि अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, ट्राई तो करनी चाहिए, देखा जाएगा, अभी शॉप शुरू नहीं है तो क्या हुआ, शॉप भी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे करो तो सही ट्राई। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैसे के लिए ही लड़की चाहिए होती है, बहुत लोग ऐसे भी बहुत अच्छे होते हैं जिसको सिर्फ लड़की चाहिए होती है कि पैसे की, वो कहते हैं कि हमें पैसे की नहीं, हमें तो लड़की बढ़िया चाहिए, पैसा का क्या है, पैसे तो आने जाने चीज़ है, लेकिन कई लोगों के पास संगति पैसा ही इतना होता है, कहते हैं कि पैसा तो इतना है क्या, हमें तो लड़की चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। संगत जी चलो, मेरी बेटी कहती है कि अभी शांति के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, 1-2 महीने मेरे को ऐसे हैं, मैं ना अपनी जॉब पे अच्छे से लगा दूँ, पढ़ाई में थोड़ा पढ़ लिख के भी, इंटरव्यूज़ वगैरह में, कंपनीज वगैरह में, और में इंटरव्यूज़ वगैरह उसने रेज्यूमे में डाला हुआ है, देती रहते हैं। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बेटी का आप हाथ पकड़े रहना, वो इंटरव्यू दे रही है, जो उसके लिए अच्छा होगा ना आप उसके लिए जो बेस्ट होगा उसके लिए वैसे करना। तो संगत जी आप देखो, मेरी बेटी का भी ना पैकेज बढ़ गया, बहुत अच्छा पैकेज हो गया संगत जी। फिर उसको कन्फ्यूज़न थी कि मम्मा 2-3 कंपनीज हैं, दोनों तीनों अच्छी हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता किस में जाओ। मैंने कहा तो गुरु जी सा, जब भी तू ना कुछ कोई काम ऐसा करती है जॉब वगैरह के बारे में, तो गुरुजी के पास अरदास लगाना, या जो भी जिस भगवान को तो ज़्यादा अच्छे से मानते हैं ना तो उनके पास प्रे करना, सब सही होगा। मैंने गुरुजी से भी बोला कि गुरुजी आप मेरी बेटे के लिए जैसा भी करोगे अच्छा ही सोचोगे, मेरे को पता है, बस मैं अरदास आपके पास मांगती कुछ भी नहीं, मैं आपको कहती मेरी बेटी के लिए जो अच्छा हो उसको वो दूँगा, जो उसके लिए सही होगा। गुरुजी आप हमारे साथ हो तो सब कुछ है, आप हैं तो सब कुछ है, आप जैसा हमसे करवाओगे हम वहीं करेंगे, आपका घर है, आपने जहाँ लेके जाना वहीं जाएंगे, जो दिया आपने वो भी अच्छा, जो नहीं दिया वो भी अच्छा, जो देने वाले हो वो भी अच्छा ही दोगे। अब मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है संगत जी। पहले मैं इतनी नेगेटिव थी, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी मेरे मन में संगत जी, आप मानोगे नहीं, हर एक चीज़ में नेगेटिविटी,
जो मैं सोचती तकरीबन होता। मेरे को किसी चीज़ में पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं थी, तब क्योंकि प्रॉब्लम्स ही इतनी ज़्यादा चल रही थी, किसी चीज़ में पॉजिटिविटी दिख ही नहीं रही थी। भगवान से बहुत अरदास करती कि पॉजिटिव करो मेरे को, भगवान पॉजिटिव करो। बहुत बहुत किया, नाम जाप किया भगवान का, बहुत किया, मन को मनाया भी कि मैं इतना क्यों नेगेटिव सोचती हूँ, कुछ भी नहीं होता था। पर अब मैं गुरुजी के साथ लगी हूँ ना, मेरी बहन ने मेरे को ना जैसे गिफ्ट दे दिया है, मैं उसका शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। उसने मेरे को गुरुजी से जोड़ा। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। कल भी मेरे को बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने फिर दर्शन किए। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरी शॉप भी है, अगर आप यहाँ पे भी फेरा डाल जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ दुकान के ऊपर तक डाल दो। वैसा दुकान के ऊपर ही थी, मेरे को आज पता चल रहा है कि दुकान के ऊपर की छत पे ही तो खड़ी मैं पौधों को पानी डाल रही थी। वहीं पे एक इतनी सुंदर बटरफ्लाई आई। गुरुजी, संगत जी, वो ऐसे मेरे देवर की दुकान भी साथ में ही है, दोनों तीनों दुकानों पे संगत जी वो 3-4 चक्कर लगा के गए, गुरुजी ब्लेस करके गए। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बारंबार शुक्राना किया। संगत जी, मैं ये तो नहीं कह रही कि मेरा सत्संग अभी ख़त्म हो गया है, गुरुजी आगे भी बहुत सारी मेरे को ब्लेसिंग देंगे। अब मैं यहीं पे अपना विराम लगाती हूँ अपने सत्संग को गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी इस सत्संग में, माफ़ी चाहती हूँ। जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, मैं कहती हूँ कि गुरुजी उन पर भी बहुत सारी मेहरबानी करें। गुरुजी, अगर मेरे से कोई भूल चूक होगी, संगत जी कोई भूल चूक होगी सत्संग करते हुए, मेरे को माफ़ करना। मेरा पहला सत्संग है, बहुत सारा कंफ्यूज थी, कुछ समझ नहीं था कि कैसे करूं। पर जैसा भी हुआ गुरुजी, सब आपको अर्पण है, अच्छा बुरा जैसा भी हुआ सब आपको अर्पण है गुरुजी। कोई गलती हो गई माफ़ी करनी मांगती हूँ आपसे। जय शुक्राना गुरुजी।